Good morning, student. Today I'm making a video for marketing management project so that easily you can prepare a project without any problem and in the correct sequence and the correct details you can provide. So first page, that this is the page of your file and where you have to mention marketing management and business studies, and even you can write your roll number out also over here, board roll number when you will get. If it will be a financial management project or financial market project, or it is business environment, the same you can write over there. So this will be the first page. Okay. After this, there will be a first page in your file will be introduction, where you can mention business studies project, marketing management, your topic, session 25-26, class, your 12th H, 12th G, 12th F, whichever the section you are having, submit it to your teacher name. You write your teacher name over there and submit it by whosoever is there. वो बच्चा अपना नाम वहाँ पर लिख देगा. तो दिस इज़ योर फ्रंट पेज. अकॉर्डिंगली यू हैव टू मेक. अपनी डिज़ाइनिंग खुद कर लीजिए जैसा भी आप करना चाहते हैं. मैंने आपको एक सैम्पल सामने रख दिया है. देन देर विल बी अ इंडेक्स. दिस इज़ द सीक्वेंस यू हैव टू फॉलो. ठीक है. इंडेक्स में आपका सीरियल नंबर हो गया, टॉपिक हो गया, पेज नंबर आप मेंशन कीजिए. टीचर के सिग्नेचर के लिए आप पेज बनाइए. इस तरीके से आप जिस सीक्वेंस में आप पेजेस बनाते जाएंगे उसी सीक्वेंस में यहाँ पे वो सीक्वेंस आप टॉपिक का लिखते रहिए. देन देर इज़ अ एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट में आपको जो आपका ग्रैटिट्यूड है वो आपके टीचर के लिए, फैमिली के लिए, या जिसने आपको हेल्प किया है वो आप मेंशन करते हैं. और यहाँ सब टीचर का नाम भी लिख सकते हैं और आप वो अपने जो भी आपके टीचर हैं उनका नाम वहाँ पे मेंशन कर दीजिए. तो सेम सीक्वेंस यहाँ पर है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं. देन देर इज़ अ सर्टिफिकेट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. दिस इज सर्टिफाइड दैट आई हैव हाइडेड द नेम. आप जो भी हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सर्टिफाइड दैट रोहित ऑफ क्लास 12th H हैज़ कम्प्लीटेड हर प्रोजेक्ट फाइल अंडर माई गाइडेंस. मीन्स टीचर की गाइडेंस में किया है. दिस सर्टिफिकेट विल बी मेड ऑन बिहाफ ऑफ अ टीचर. जब ये बनाया जाएगा तो ये टीचर के बिहाफ पे बनाया जाएगा. एंड ही और शी हैज़ टेकन अटमोस्ट केयर एंड सिंसेरिटी इन कम्प्लीटिंग द प्रोजेक्ट. उस बच्चे ने पूरे सिंसेरिटी दिखाई है. टीचर आपके लिए लिख रहा है, आई सर्टिफाइड दैट द प्रोजेक्ट इज़ अप टू माई एक्सपेक्टेशन एंड एज पर द गाइडलाइंस इशूड बाय CBSE. यहाँ पे टीचर का नाम आएगा. टीचर के लिए सिग्नेचर के लिए आप स्पेस छोड़ेंगे और जो उनका डिजिग्नेशन यूजुअली PGT कॉमर्स होता है, तो जो अंडरलाइन है वेयर द टीचर विल साइन, जहाँ मैंने थोड़ा सा उसको हाइड किया है, दैट इज़ द नेम ऑफ द टीचर. ये ज़रूरी है. ठीक है. बस ज़्यादा नहीं कुछ लिखना है, इतना ही लिखना है. सेक्शन आप चेंज कर लीजिएगा, सीधा H ही मत कर दीजिएगा. देन वी हैव स्टार्टेड विद वाई आई हैव सिलेक्टेड कॉफ़ी एज माई प्रोडक्ट. मैंने एक प्रोडक्ट यहाँ पे ले लिया है और वो है कॉफ़ी. जो भी आप लेंगे, वाई आई हैव सिलेक्टेड दिस प्रोजेक्ट और आई हैव सिलेक्टेड माई प्रोडक्ट, वो आप यहाँ मेंशन करें या नहीं, पर आपको उसके बारे में डिटेल बतानी होगी. तो इन्होंने डिटेल बताई है कि आपने क्यों यूज़ किया. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑर्गेनिक टी लेते हैं या ग्रीन टी लेते हैं, तो यू हैव टू मेंशन दैट पीपल बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट देयर हेल्थ. पीपल आर अवेयर एंड सो मेनी बेनिफिट्स पीपल गेट फ्रॉम ड्रिंकिंग द ग्रीन टी. ठीक है. इट इज़ मोर हेल्दी. it's for your improvement in your lifestyle, your energy. तो दैट यू हैव टू मेंशन. ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा एक पेज लिखना है. हाफ पेज में भी आप प्रिसाइज करके अपनी बातों को मेंशन कर सकते हैं. राइट पेज है और लेफ्ट पेज में अगर आप चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट का जो कोर इंग्रेडिएंट है वो उन्होंने यहाँ पे शो कर दिया है. ना देन वी हैव अ पेज. आपको मार्केटिंग में करना क्या है. मार्केटिंग में हमने 4 P's पढ़े थे. तो दिस चाइल्ड हैज़ मेक इट वेरी वंडरफुल. उन्होंने 4 ये छोटे छोटे से पेस्ट किए हैं टैग्स. प्रोडक्ट तो मैंने आपको शो कर दिया है कि उन्होंने इसके अंदर उसको मेंशन किया है. वो आपका खुद का क्रिएटिविटी है, हाउ यू वांट टू प्रेजेंट इट. जैसा आप प्रेजेंट करना चाहते हैं आप डायरेक्टली लिख दीजिए. आप इस तरीके से बना के कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन दे हैव ओपन एंड अंडर देयर दे हैव रिटन ओपन इट, कि आप ओपन कीजिए और आपको वो प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाएगी. तो इस तरीके से 4 P's आप मेंशन करेंगे क्योंकि आपका पूरा प्रोजेक्ट इस 4 P's पे ही है. देन वी आर हैविंग 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स. सबसे पहले हम मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स.
इससे पहले आप चाहें तो हम, क्योंकि कॉफ़ी ऑलरेडी इस बच्चे ने मेंशन कर दिया था, आप ये भी कर सकते थे कि माय प्रोडक्ट, आप एक पेज बनाइए इससे पहले और लिखिए माय प्रोडक्ट, और माय प्रोडक्ट पे आप अपना प्रोडक्ट मेंशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आप कॉफ़ी बना रहे हैं, आप बिस्किट्स बना रहे हैं, आप टेलीफोन बना रहे हैं, आप मोबाइल्स बना रहे हैं, आप उसे मेंशन कर सकते हैं माय प्रोडक्ट और उसे मेंशन कीजिए. देन द फर्स्ट पेज विल बी 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स. ओके, 5 कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स में आपको ये बताना है कि जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसके मार्केट में कौन से ऑलरेडी प्रोडक्ट मेंशन है. तो इसमें जैसे फर्स्ट प्रोडक्ट उन्होंने नेस्काफी लिया है. नेस्काफी का आपको यूएसपी होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. इसका मतलब होता है यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का कि ये प्रोडक्ट की क्या एक खासियत है, व्हाट इज़, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट, व्हाट इज़ स्पेशल इन इट एंड वाई पीपल शुड बाय इट. तो वो आप बता रहे हैं 100% प्योर इंस्टेंट कॉफ़ी. उन्होंने बताया, टैगलाइन दी इन्होंने, इट्स ऑल स्टार्ट्स विद द नेस्कैफे. आप अपने उनकी टैगलाइन लिखी, आपने उनकी सेलिंग प्राइस लिखा, और उनका प्रॉफिट मार्जिन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पर हमें सिर्फ सेलिंग प्राइस देना होता है, आप प्रॉफिट मार्जिन छोड़ दीजिएगा. उसके बाद सेकंड प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट्स होते हैं, मैंने सारे तो मेंशन नहीं करे, पर एक ब्रांड आपका ब्रू है. लेफ्ट साइड की जो पेज होगा, ब्लैंक पेज है जो लेफ्ट साइड पे, उस पर आप उसकी पिक्चर चिपकाएंगे. एंड ऑन द राइट साइड यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, द सेम थिंग यू हैव टू डू. एंड प्रॉफिट मार्जिन आप मत कीजिएगा, काम ज़्यादा हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है. देन थर्ड प्रोडक्ट इज़ डेविडॉफ द कॉफ़ी, उसके बारे में मेंशन कर दिया. देन रेज, उसके बारे में मेंशन कर दिया. तो इस तरीके से सारी जानकारी यहीं आ जाएगी, और एक पेज पे 2 से ज़्यादा आप यहाँ पे डिस्प्ले मत कीजिएगा. 2 बहुत होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आप करेंगे. सारी इन्फॉर्मेशन, यूएसपी, टैगलाइन, सेलिंग प्राइस, ये सारी चीज़ें बताएंगे. इसके अलावा आप कुछ भी नहीं बताएंगे उस प्रोडक्ट के बारे में कि आप उसकी पूरी कहानी, हिस्ट्री लिख रहे हैं. नो, देयर इज़ नो नीड ऑफ दैट. देन वी आर हैविंग परमिशंस एंड लाइसेंस इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड. तो उसको आप इंक्वायर करके अपने प्रोडक्ट के बारे में फ्रॉम द इंटरनेट यू कैन राइट अबाउट इट. अब डज़ माई प्रोडक्ट हैव एनी रेंजेस, अगर आपके प्रोडक्ट की कोई रेंजेस हैं तो वो आप लिख सकते हैं. जिसे आप रेंज कह सकते हैं, जैसे कि ये हेयर ऑयल, ऑयली हेयर के लिए है, ये डैंड्रफ, ड्राई हेयर्स के लिए है, ये डैंड्रफ के लिए है, ये लेंथ के लिए है. इस तरीके से ये आपको देखना हो सकता है आपका एक ही प्रोडक्ट हो तो ज़रूरी नहीं है, और अगर आपके एक से ज़्यादा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आप शो कर रहे हैं तो आप इसमें ये मेंशन कर सकते हैं. एक पेज बनाना है. पेज में यू शुड नॉट क्रिएट अ मेस ऑन द पेज. नाउ नेक्स्ट इज आता है नेम ऑफ द प्रोडक्ट, या आप इसको थोड़ा डिफरेंट भी बना सकते हैं. आई एम नॉट सेइंग द एग्जैक्ट वे आई शो यू, द सेम वे यू हैव टू मेक इट. आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं. दे हैव मेंशन जेनरिक नेम एंड ब्रांड नेम. आप जेनरिक नेम यहाँ नहीं देंगे, तो जब आपने माय प्रोडक्ट लिखा है स्टार्टिंग में तो वहाँ आपने अपना जेनरिक नेम बता दिया कॉफ़ी, तो देयर इज़ नो नीड टू राइट ओवर देयर. आप इस पेज को ऐसे बना सकते हैं, ब्रांड या ब्रांडिंग, और उसमें ब्रांड नेम लिखें, और आपने मोचा जो है आपका नाम जो लिया है वो आप मेंशन करेंगे. ये नाम आपको सोचना है, एंड ये ऐसा सोचना है जो क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रांड नेम हमने पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेंशन. देन आपके प्रोडक्ट की यूएसपी क्या है वो आप खुद अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू यू कि व्हाट आर द यूएसपीज. प्राइस मेरी यूएसपी है, क्वालिटी मेरी यूएसपी है, या उसकी टेस्ट मेरी यूएसपी है, वो आपको इसके यहाँ पे मेंशन करना है. इट्स नॉट कि मैंने जो सामने आपको दिखा दिया आप एग्जैक्टली वैसे ही बनाएं. देन दिस इज़ द मोचा मूज, द नेम, ब्रांड नेम है, ठीक है. आप कुछ भी रखिए इसका नाम, आपको नाम जो भी चाहिए वो आप यहाँ पे सिर्फ एक पेज लीजिएगा जिसमें ब्रांडिंग आप करें या ब्रांड नेम लिखें, और ब्रांड नेम में सिर्फ एक नाम लिख के वो पेज ख़त्म कीजिए. दैट इज़ इनफ. थोड़ा सा उसमें क्लैरिटी रहेगी. देन वी हैव मैडम लोगो मेंशन करेंगे आप ऐसे, और लोगो फिर बनाएंगे. ये हैंडमेड लोगो बनाया हुआ है, एंड एवरी वन हैव टू मेक इट हैंडमेड. देन देर इज़ अ टैगलाइन, अनलॉक योर इनर स्पार्केबल विद एवरी सिप, दिस यू हैव टू मेंशन. आप ऐसे जो है बना सकते हैं. आपके पास लेफ्ट एंड राइट पेजेस हैं, आप लोगो बनाइए बड़ा सा, और लेफ्ट साइड पे आप टैगलाइन बनाइए. इस तरीके से भी यू कैन यूटिलाइज दिस पेज. तो ज़्यादा पेज पे ज़्यादा यू डोंट हैव टू क्रिएट अ मेस. बहुत ज़्यादा चीज़ें एक साथ मत बना दीजिएगा, इट वोंट लुक नाइस. ये बहुत है लोगो और टैगलाइन. अगर आप चाहें तो लेफ्ट पेज का भी उन्होंने यूज़ नहीं किया, आप यूज़ कर सकते हैं. देन वी हैव टू यूज़ अ लेबल. अब आप एक पेज लेंगे जिस पे आप लेबल बनाएंगे, तो ऑन द टॉप यू विल राइट लेबल और लेबलिंग, और उसके बाद आप लेफ़्ट साइड पर आप
बैक लेबल बनाइए और राइट साइड पर आप फ्रंट लेबल बनाइए, ठीक है। ये है, दिस चाइल्ड हैज़ मेड ऑन द सेम पेज, बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस। फ्रंट लेबल आप राइट साइड पे बनाइए और फ्रंट लेबल के ऊपर आप लिखिए लेबलिंग, और बैक लेबल आप लेफ्ट साइड पे बनाइए, बट वेरी क्लियरली दे हैव मेड। बहुत सुंदर लेबल जो है वो डिज़ाइन किया है इस बच्चे ने। आपको इसी तरीके से डिज़ाइन करना है, हैंडमेड करना है। इवन दो लेटर ऑन यू कैन टेक अ colored printouts and then you can use in the other rest of the part of your file also, but this is totally handmade। अब ध्यान से समझ लीजिए, इसे ज़्यादा ही करना है आपको, इससे कम नहीं करना है। Then we are having a labeling. Labeling is again this is one more type of label I wanted to show you कि आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। लेबलिंग है, ठीक है। ये मैंने एक एक पेज ले लिया है। ये आप लेबलिंग बना रहे हैं, फ्रंट लेबल कितना सुंदर है और बैक लेबल इस तरीके से। ये शैम्पू का एक हेयर ऑयल का एक है, और इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं। फ्रंट एंड बैक लेबल हमेशा होता है। देन वी हैव अ डिटेल्स ऑफ मोचा मूस कॉफ़ी रेंजेस क्या हैं, उसके उन्होंने कितने ग्राम्स की होगी, कितना प्राइस होगा, उसका सेलिंग प्राइस कंज्यूमर को क्या है, रिटेलर को क्या है, होलसेलर को। आप इसे एक में भी बना सकते हैं और अलग अलग बनाने की आपको इतनी ज़रूरत नहीं है, पर उन्होंने डिफरेंट क्लासिक वो लिए हैं तो 2 बार कर दिया है। अदरवाइज़ वो कंज्यूमर का ही पार्ट है जो ऊपर लिखा है, कंज्यूमर रिटेलर होजा, आप एक साथ भी इसे बना सकते हैं। इसकी 2 बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, यहाँ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकाला है, वो आप नेक्स्ट पेज पे निकालिएगा। देन हाउ माई प्रोडक्ट विल बी पैक। अब पैकेजिंग जो है या पैक्ड है, उसके लिए वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मार्केटिंग, दैट इज़ वी आर हैविंग 3 थिंग्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। 3 थिंग्स वी आर हैविंग, तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पे हैं। और अब यहाँ पर जो है आपको बहुत ज़्यादा लिखा है, इतने भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओनली यू हैव टू मेंशन व्हाट इज़ इमीडिएट पैकेजिंग, एंड इमीडिएट पैकेजिंग उन्होंने शो कर रखी है कि फर्स्ट है प्राइमरी पैकेजिंग, उन्होंने बॉटल बनाया, उसकी शेप बनाई, उस पर भी उन्होंने लेबल बना रखा है। देन सेकेंडरी में आप एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेते हैं जिसमें आप उस चीज़ को पैक करते हैं। एंड थर्ड वन विल बी द ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, जिसमें उसका हर पीस यानी 50 का एक पीस जो है इस कार्टन बॉक्स में रखा जाता है, दैट इज़ अ ट्रांसपोर्टेशन। तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाया हुआ है, आप भी इसी तरीके से बनाइए और उसे शो कीजिए। और अगर आप नहीं बना पाते हैं किसी चीज़ का वो, तो आप उसको कई बार आपको न्यूज़पेपर्स या कहीं पे प्रिंटेड मिल जाता है, तो आप उसको पेस्ट करेंगे बट लेवल्स दिखाएंगे। इफ़ इन योर प्रोडक्ट ओनली 2 लेवल्स आर रिक्वायर्ड, तो आप 2 लेवल्स दिखाएंगे। अगर उसमें किसी में एक ही लेवल ज़रूर होगा और उसमें कोई और लेवल होता ही नहीं है, तो आप एक लेवल दिखाएंगे। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोडक्ट कि आपके प्रोडक्ट में किस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज़ योर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चैनल ऑफ इसमें एक थोड़ा सा चेंज है कि इन्होंने पैकेजिंग जो है वो प्राइस के बाद दिखाया है, बट आई रिकमेंड यू कि आप पहले क्योंकि डिसीजन रिलेटेड जो है उसमें ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग एक साथ आता है, तो आप उसे पहले दिखाइएगा और उसके बाद आप इसको प्राइस दिखाइएगा। और प्राइस के बाद आता है हमारा प्लेस। तो दिस इज़ अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ प्लेस। इसमें होलसेलर, रिटेलर, मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर जो भी है उसके हिसाब से आप दिखाइए इसे। रीज़न चाहे तो बता सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैंने 2 आपको सैम्पल्स दिखाए हैं। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से बनाइए, आप चाहे तो आप इसमें लेफ़्ट में बना सकते हैं, थोड़ा सा राइट में लिखिए और लेफ़्ट में इसका प्रेजेंटेशन दीजिए। लेफ़्ट पेज का भी पूरा यूज़ कीजिए आप उसको पिक्चर स्पेस करने के लिए, डिज़ाइनिंग करने के लिए। तो ये 2 हैं, दोनों में से एक ही बनाना है। सिर्फ आपको सैम्पल के लिए मैंने ये 2 दिखा दिए हैं। नाउ यूएसपी इन्होंने मोचा की ऑलरेडी हम हालांकि दिखा चुके हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पे स्कीम्स दी हैं कि क्या स्कीम्स जो हैं आप होलसेलर और रिटेलर और कंज्यूमर को देते हैं। कई बार हम कहते हैं बाय 1 गेट 1, रिटेलर को कि आप इतना बेचेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, होलसेलर को कोई ट्रिप्स मिलती हैं, वट एवर इट इज़ स्कीम्स। सो मैनी ऑफ यू आर ऑल्सो फ्रॉम द बिजनेस फैमिली एंड यू आर अवेयर अबाउट इट, अदरवाइज यू कैन सर्च ऑन द नेट ऑल्सो दैट देयर आर डिफरेंट स्कीम्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, दैट यू कैन सी। तो ये आपको एक पेज बनेगा, ये यूएसपी आप हटा दीजिएगा इसमें से। देन वी आर हैविंग वेज ऑफ प्रमोटिंग। अब आता है हमारा 4th, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रमोशन। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया,
अब आता है हमारा प्रमोशन। प्रमोशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर आपको वैसे 5 बताए गए हैं। इसमें आप एडवर्टीजमेंट आपने पढ़ा है, पर्सनल सेलिंग आपने पढ़ा है, सेल्स प्रमोशन आपने डिस्काउंट का पढ़ा है। तो यहाँ पर जो है उसी तरीके से आप लेफ्ट साइड में, इन्होंने बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक नहीं यूज़ किया है, लेकिन आप बहुत एडवर्टीजमेंट का तरीका आप न्यूज़पेपर से दिखा दीजिए, पर्सनल सेलिंग का डोर टू डोर कोई सेलिंग दिखा सकते हैं, और सेल्स प्रमोशन में बाय 1 गेट 1 फ्री गिफ्ट्स, उसके आप पिक्चर्स शो कर सकते हैं। देन पब्लिक रिलेशन, ठीक है, पब्लिक रिलेशन में कोई ऐसा नहीं है, वो तो सिर्फ बिल्डिंग अ रेपुटेशन है जहाँ पीआरओ काम करता है। और सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल इंटरनेट की मार्केटिंग है। अदरवाइज आप हम लोग पब्लिसिटी भी लिख सकते हैं, क्योंकि एनी 5 यू हैव टू मेंशन ओवर हियर, एंड ट्राई इफ यू गेट सम पिक्चर्स from the internet or from any magazine or a newspaper, you can cut and paste at the left side. Then we have a means of transportation, आप जो भी यूज़ करते हैं वो मेंशन कर सकते हैं। उन्होंने एक कैब दिखा दी है, ठीक है। वेयर हाउसिंग है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मत लिखिए। दिस चाइल्ड हैज़ रिटन सो मैनी थिंग्स, यू विद अ प्रिसाइज, क्योंकि और मेन फोकस इज ऑन शोइंग द कंटेंट, नॉट द राइटिंग पार्ट। राइटिंग पार्ट तो यू आर गेटिंग एवरीवेयर, बस आपको ये दिखाना है कि ओके वी आर प्लानिंग फॉर द वेयर हाउस, दिस वेयर हाउस वी विल टेक इट, एंड वेयर हाउस का एक पिक्चर दिखा दीजिए। ज़्यादा लिखने पे फोकस मत कीजिएगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर मोचा मूस। जो आपका प्रोडक्ट है उसमें आप कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आप अपने आइडियाज़ खुद वहाँ पे दीजिए। ज़रूरी नहीं है 4 आइडियाज़ हों, आपको 2 भी मिलते हैं तो आप वो 2 मेंशन कर सकते हैं कि हम जो लेफ़्ट ओवर होता है उसे हम स्क्रबर की तरह यूज़ करते हैं, हम उसकी फेशियल क्रीम बना देते हैं। आजकल देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर कमिंग कि कॉफ़ी इज़ यूजिंग फॉर योर स्किन एंड बेटरमेंट ऑफ योर स्किन। तो इस तरीके से आप कि कैसे कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हैं कि वट एवर द स्क्रैप हैज़ बिन लेफ्ट उसको हम फेंकते नहीं हैं, एंड वी आर यूजिंग इट फॉर द क्रीम्स और एनी फेस मास्क, समथिंग लाइक दैट। या जो भी आप चीज़ कर रहे हैं आपको खुद सोचना है। यहाँ आपकी क्रिएटिविटी खुद है कि एज अ चाइल्ड और व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस, तो हाउ यू थिंक अबाउट इट। तो ये आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग सबको चेंज करना पड़ेगा। द सेम यू आर नॉट सपोज टू राइट इन योर फाइल्स, कहीं आप एज इट इज़ इसे लिख दें कि मैम ने सैम्पल दिया है। कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक फॉर प्रमोशनल प्लान। प्रमोशनल प्लान के लिए भी आप देखिए बहुत मार्केटिंग प्लान्स आते हैं कि किस तरीके से हम कम खर्चे में अपना प्रमोशन ज़्यादा करें और हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। तो उसके लिए आपको अपनी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स यहाँ अपनानी पड़ेंगी, ये आपको देखना है। उन्होंने अपना आइडिया दिया इस बच्चे ने, आपको अपने आइडियाज़ के साथ ज़रूरी, फिर अगेन आई एम सेइंग इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं, 5 पॉइंट लिखने हैं। माइट बी यू आर गेटिंग ओनली 2 पॉइंट्स एंड दैट यू हैव टू प्रिसाइज, बट इट शुड बी लॉजिकल, इट शुड बी वैलिड। आप कुछ भी ब्ला ब्ला मत लिखिए, बिकॉज वट एवर यू राइट दैट कैन बी आस्क्ड और इट कुड बी आस्क्ड बाय योर एग्जामिनर व्हेन दे आर कमिंग फॉर योर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल। तो वट एवर यू आर राइटिंग इट शुड बी प्रिसाइज एंड वेरी वैलिड एंड रिलेटेबल। सोशल मैसेज इट इज़, अगर इफ़ यू आर एबल टू गिव इट तो आप दीजिए, ज़रूरी नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हम टैगलाइन दे चुके हैं। और अगर आप दे सकते हैं, जैसे सोशल मैसेज फॉर, आई रिमेंबर टी के लिए एक बार आया था कि दैट देयर वाज एन ऐड कि इट इज़ आवर ड्यूटी टू गिव अ वोट, तो वो एक सोशल मैसेज देना चाहते थे उससे, और उनकी टैगलाइन अपनी अलग थी। तो इस तरीके से प्लांट मोर ट्रीज, दिस इज़ वन ऑफ द आइडिया। आप देखिए, आपके प्रोडक्ट में ज़रूरत है तो आप कीजिए। Then there is a conclusion. Conclusion में what you have learned from the beginning till end, क्या क्या चीज़ें आपने सोची, क्या क्या चीज़ें आपने देखी, आप किस तरीके से चीज़ों को बनाने के बारे में समझे, जो आपने इंक्वायर किया, इन्फॉर्मेशन गैदर करी, तो वो सारी चीज़ें, ये 1 पेज का भी हो सकता है, हाफ पेज का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि मैंने कहाँ से ये प्रोडक्ट क्यों स्टार्ट किया, मैंने क्या सीखा इसमें, और इस प्रोडक्ट को कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं, और मैं क्या आइडिया दे सकता हूँ, दैट यू हैव टू गिव। And then last page will be your remark page, that compulsory you have to make it. Remark page where your teacher will give a remark to you कि आपका प्रोजेक्ट कैसा था, या अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी हम लिखेंगे। तो आप रिमार्क पेज एक ब्लैंक लिखेंगे और नेक्स्ट लास्ट पेज होगा ये कंक्लूजन के बाद, ऐसा नहीं है। और आप कोई बिब्लोग्राफी नहीं बनाएंगे, आपको बिब्लोग्राफी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस रिमार्क का पेज लास्ट में लगाइए और इस सीक्वेंस को पूरा फॉलो कीजिए, आपका बिल्कुल ठीक प्रोजेक्ट बनेगा और कोई गलती नहीं होगी। पिक्चर्स का ध्यान रखिए, पिक्चर्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, पिक्चर्स जहाँ जहाँ ज़रूरी होंगी वहाँ आपको पेस्ट करनी है। एंड आई टोल्ड यू कि अगर आप एक बार अपना लेबल बना लेते हैं तो उसको कलर प्रिंट आउट करके आप जगह जगह पे उसे पेस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पैकेजिंग है, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन है, तो वहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि ये हमारा प्रोडक्ट है और ये बिकने जा रहा है। तो इन दिस वे आपको ये प्रोजेक्ट बनाना है। मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया है कि एक एक पेज का किस तरीके से यूज़ करना है। इस सीक्वेंस को 2 बार देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ आप
ये प्रोजेक्ट को गलत बनाएंगे और बार बार बनाना पड़ेगा। और ये सेल्फ मेड प्रोजेक्ट बनेगा, हैंड रिटन मेड प्रोजेक्ट बनेगा, कोई भी बाहर से प्रिंट आउट्स नहीं लगाएगा इसमें, ठीक है। और कोई भी कलर्ड शीट्स यूज़ नहीं करेगा, जो प्रिंटेड शीट्स होती हैं, प्लेन शीट्स को आपको यूज़ करना है। तो होप इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू, और आप आसानी से अब अपना प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से बना लेंगे। थैंक यू डियर।